हेलो माय डिवाइन फैमिली, दिस इज़ योर अर्थ एंजल। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अगेन आप लोगों के लिए मैं मैसेज लाई हूँ। देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए और आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी और आज बहुत ही शॉर्ट एंड वेरी क्विक रीडिंग होगी। तो जो भी रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा अपने साथ। ठीक है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए और किसी के लिए। एंड देयर इज अ जस्टिस कार्ड एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड आया है 2 ऑफ कप्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो एक कार्ड जो मुझे दिखा है यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है। ठीक है, देखो ऐसा लग रहा है किसी के मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं किसी के लाइफ में, या कोई बहुत ज़्यादा अ, सोच रहा है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है और डिसीज़न नहीं ले पा रहा। किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कोई डिसीज़न लेने में। देख लेते हैं। हम्म, 4 ऑफ कप्स। तो किसी के ऊपर कन्फ्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं, किसी के हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वो बंदा ब्लेसिंग्स को ना देख सके, वो बंदा ब्लेसिंग्स को ना देख सके और कंफ्यूज हो जाए। एंड द हायरोफेंट। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर आई है कि यूनिवर्स जो है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड यहाँ पे देखो खुद से ही निकल कर कार्ड आ गया है विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो देखो यहाँ पे मैसेज बहुत क्लियर है आप लोगों के लिए। शायद आप में से कुछ लोग जो बहुत ही समस्याओं से गुजर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें आप अपने उलझनों में उलझ गए हैं, मतलब करियर में, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, ईज़ी नहीं रही आपके लिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पे देखो ये जो भी बंदा है ये कितने सारे वॉन्ड्स को अपने चेहरे के आगे लेकर के चल रहा है, मतलब मैनेजमेंट ख़राब है इसकी। अगर ये इनको ठीक से उठाए तो शायद ये चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ, ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। एक चीज़ ठीक होती है, दूसरी खराब की जा रही है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी खराब की जा रही है, तीसरी ठीक होती है तो चौथी खराब की जा रही है। मतलब कोई आपको परेशान करना चाहता है या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया है। और ये पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, पास्ट की एनर्जी के बाद जस्टिस कार्ड आया है जो ये शो करता है कि ये परेशानी अब आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी और अब इससे ज़्यादा परेशानियाँ आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा परेशानी अब और नहीं हो सकती। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि कुछ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। किसी से आप मिलना चाहते हैं, कोई आपसे मिलना चाहता है या कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है।
कोई है जो कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये जो भी है आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहार लेकर आ रहा है। यानी कि दोनों चीज़ें आएँगी, कोई आपके जीवन में भी आ रहा है और यही आपके जीवन को प्रोग्रेसिव भी बना रहा है, ठीक है? एक नई शुरुआत होने वाली है, कार्ड्स बहुत सिंपल और बहुत क्लियर आए हैं कि कोई नई शुरुआत होने वाली है और पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी। डेथ कार्ड है और ये डेथ कार्ड जस्टिस को भी शो करता है, न्याय को भी शो करता है, पुरानी चीज़ों के अंत को शो करता है, पुराने पैटर्न्स के ख़त्म हो जाने को शो करता है और किसी नई शुरुआत को शो करता है। कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है और ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आएँगी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि किसी के आने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बहार बन जाएगा, पूरी तरह से खिल जाएगा एंड पूरा का पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये किसी मटेरियलिस्टिक गेन को भी शो करता है, यानी कि कोई मटेरियलिस्टिक गेन भी होने वाला है आपको। लेकिन इस बंदे के ऊपर स्पेल किए जा रहे हैं, इसको पूरी तरह से ना हताश और निराश किया जा रहा है, मतलब कि किसी भी तरह से नेगेटिव फ़ील करे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। और यहाँ पे आए हैं 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स शो करता है कि इस बंदे को दिखाई नहीं दे रहा कि इसकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो इसको नज़र ना आए और ये कुछ गलत डिसीज़न ले ले, ठीक है? इतने मतलब जादू टोने, जादू टोने, जादू टोने, जादू टोने, जादू टोने चल रहे हैं। तो कोई है जो कि होपलेस हो चुका है और पता नहीं उस पे कन्फ्यूजन स्पेल चल रहे हैं। ये जो भी स्पेल्स चल रहे हैं, ये बंदा पूरी तरह से होपलेस है और हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक है इसका। लेकिन, लेकिन यूनिवर्स हार नहीं मान रहा। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहा है। आपको बस रेडी रहने को बोला गया है कि आप रेडी रहिए। कोई ब्लेसिंग यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है कि आपके जीवन में ज़रूर आएँगी, आकर रहेंगी, इन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। भले ही कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपना भी समय बर्बाद कर रहा है और दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है? इसके साथ ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है कि समय बहुत ही प्रबल है और जो भी सर्प की तरह फन फैलाए बैठा है, अब उसके फन को भी ना समय अपने पहिए के नीचे, अपने पैर के नीचे कुचल देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा और घटियापन नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है? तो ये जो फुल मून है आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, बस आपको रेडी रहना है और जितना हो सके कॉन्शियस रहना है। अपने ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव आने मत दो, नेगेटिव मत हो, अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो। कोई है जो आपकी तरफ चीज़ों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? लेकिन कार्ड्स कुछ दूसरा ही शो कर रहे हैं। कार्ड शो कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स तय की गई हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे तय की गई हैं, ठीक है? थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं। मतलब आपकी तरफ जो भी इंसान बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा किए जा रहे हैं कि वो आप तक ना बढ़ सके। ये जो भी होगा, कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा लगा रहा है बंदा, और ये जो भी है इसकी कुदृष्टि भी है आपके ऊपर। ये बंदा बिल्कुल भी विश्वास पात्र नहीं है। पैसा पैसा बहुत ज़्यादा आया है, पेंटिकल्स। ये जो भी है कोई मतलब आपसे तुलना बहुत करता है और इसको प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी लाइफ में अगर ब्लेसिंग आएंगी तो आपको ब्लेस कर देंगे और शायद आप बहुत ज़्यादा कुछ अर्न कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी। देखो, ये जो भी लोग हैं ना, इनकी नज़र आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर है। मतलब किसी को पता है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं और उनको कैसे रोकना है, इस चीज़ की पूरी तैयारी की हुई है किसी ने। ठीक है? कोई ऐसा है जो मतलब पैसे पैसा ज़्यादा दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ रही ब्लेसिंग्स के ऊपर नज़र है बहुत सारे लोगों की, कि कहीं आपको ये अचीव ना हो जाए, कहीं ये सब कुछ आपको मिल ना जाए।
ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन है जो कि आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते रुक जाता है बार बार, और बढ़ते बढ़ते ये इंसान आपको फिर से और लंबा समय ले लेता है, बहुत लंबा समय ले लेता है कि इसे क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स। तो ये देखो, ये जो भी बंदा है ना, इसके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल है, माइंड गेम खेला जा रहा है। कोई ऐसा इंसान जो दूर रहता है आपसे और आप तक पहुंचने से इसको रोका जा रहा है, इसके साथ कोई स्पिरिट अटैच की जा रही है, सो दैट कि ये कंफ्यूज ही रहे, ये डिलेमा में ही रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये इसी डिलेमा में फंसा हुआ है। ठीक है, ये इसी डिलेमा में फंसा हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। मतलब कोई ऐसा जो कि अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहा है, अपने सराउंडिंग की नेगेटिविटी को सुन रहा है और उस पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, कोई अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन रहा है और अपने आसपास की भूतों प्रेतों की बातें सुन रहा है और उनके हिसाब से चल रहा है कि डिले 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 डिले, बस डिले 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 डिले, चीज़ों को डिले किया जा रहा है कि बस मिले ही ना कुछ भी। जो आज मिलना है वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद मिले, या फिर मिले ही ना, इस जन्म में ना मिले। ऐसा किया जा रहा है, स्पेल वर्क किया जा रहा है, काफ़ी पैसा लगा रहा है कोई बंदा। मतलब एक मूर्ख ऐसा जो कि खूब पैसा लगा रहा है, इसने अपना सारा पैसा केवल इसी चीज़ में लगा दिया है कि किसी को दुखी देखकर इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, और अपनी ये इतनी गंदी, कोई बहुत गंदी एनर्जी होल्ड करता है। ये जो भी है ना, ये कोई बहुत तो सज्जन पुरुष तो है नहीं, ये कोई बहुत ही गिरा पड़ा इंसान मुझे दिख रहा है, जो कि अच्छी एनर्जी तो नहीं होल्ड करता। कैरेक्टर भी कुछ ठीक नहीं होगा इसका, लेकिन दुनिया के सामने रेपुटेशन अच्छी होगी। ये जो भी है, यहाँ पे 2 मेल है, यहाँ 2 लोग लग रहे हैं मुझे, एक नहीं 2 लोग लग रहे हैं मुझे। और एक तो जो है वो बिल्कुल ही बेखबर है कि कितने लोग उसके पीछे लग गए हैं, और दूसरा ये है कि दूसरा कुदृष्टि भी रखता है आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन तुलनात्मक व्यवहार बहुत ज़्यादा है। मतलब इन मूर्खों को इतना समझ में नहीं आ रहा कि आपकी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर आपको दे रहे हैं। इतनी सी बात किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये जो भी बंदा है, ये बस आपके जीवन में किसी को आने ही नहीं दे रहा, घुसने ही नहीं दे रहा, किसी को एंट्री नहीं करने दे रहा। क्वीन ऑफ कप्स इस बात को शो करती है कि जो भी इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसके आसपास में नेगेटिविटी है, कोई इविल स्पिरिट हो सकती है, कोई सराउंडिंग में नेगेटिव चीज़ हो सकती है, और ये डिलेमा में ही है तब से लेके अब तक। ये सोचे जा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कहूँ कि ना कहूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। मतलब सोचने में ही इसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। स्पेल वर्क, मूव ऑन करने वाला कि भाई छोड़ो। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी है जो आपको मैनिपुलेट कर रही है। ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट कर रही है और बार बार आपसे कुछ नेगेटिव करवा देना चाहती है। कोई गलत डिसीजन लेवाना चाहता है कोई आपसे, कोई चाहता है कि आप खुद ही अपने सर पे कुल्हाड़ी मार लें अपने हाथों से, ताकि बाद में इल्ज़ाम भी आप ही के सर आए कि तुमने ही ऐसा किया था। अपने सराउंडिंग में चीज़ों को समझो, और आसपास अपने अपने घर को, अपनी एनर्जी को क्लींस करो। जितना ज़्यादा आप क्लींस रहेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, उतने ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी लाइफ में। अपने ऊपर विश्वास रखो, आप सब कुछ कर सकते हो। आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप सब कुछ कर सकते हो। आपके सबसे बड़ा शत्रु बहुत चिंतित है, किसी की फटी पड़ी है, ये सोचकर, ये देखकर कि कुछ तो बदलने वाला है। ठीक है,
गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। ओ माय गुडनेस, आपको कहा जा रहा है गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। तो भाई आपको कोई इंटरनेशनल ट्रिप करनी पड़ेगी। बिलीव इन गॉड, आपको कहा जा रहा है विश्वास रखिए, ईश्वर आपके साथ है। ठहरना वहीं जहाँ रूह मुस्कुरा दे। आपको कहा जा रहा है कि आप वहीं पर ठहरिए जहाँ पर आपकी रूह मुस्कुरा दे। मतलब आपका दिल खुश होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। अपनी सेहत का ध्यान रखो। देखो आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा केयर करो, क्योंकि जो इंसान है आपके ऊपर हेल्थ स्पेल कर रहा है और ये आपको बिल्कुल हर रास्ते से हटा देना चाहता है। कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है, कुछ चीज़ों का आरंभ हो रहा है। छल से आपको आपके सपनों से और अपनों से दूर रखने की कोशिश की गई। तो किसी ने आपके साथ छल किया है, और जिसने आपके साथ छल किया है, इसने आपको आपके अपने लोगों से भी दूर रखा है, आपको किसी आपके अपने से दूर रखा है, और आपके सपनों से भी दूर किया है। मतलब आपका सब कुछ उजाड़ के खा गया है ये बंदा, या फिर खाने की इसने कोशिश तो की है लेकिन खा नहीं पाया। अगली चाल की तैयारी कर रहा है शत्रु। ये चालें चलता रहेगा। तेरा अपना घर जल्दी बनने जा रहा है। आपके लिए मैसेज है ये। यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, यू जस्ट नीड अ फर्स्ट स्टेप। आपको कोई भी परफेक्ट प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो तुमसे प्यार करता है वो एक भी दिन तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। विश्वास रखिए, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। आप विश्वास रखिए, डिवाइन टाइमिंग जो है वो चल रही है। आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है, आपके लिए है। अपना पॉडकास्ट शुरू करें, ये आपके लिए मैसेज है। मकान और इंसान टूटकर ही नया बनता है। हो सकता है आपको ईश्वर कुछ बनाना चाह रहा है, कुछ बेहतरीन। जो करना है आज ही कर लो, जो करना है आज ही कर लो, समय बर्बाद मत करो। किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ो। आपको कहा जा रहा है किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ो, और ये धार्मिक संस्थान से जुड़ने के बाद आपकी थोड़ी-सी सफाई हो जाएगी, आपकी चारों तरफ जो नेगेटिविटी है ना उसकी क्लींजिंग हो जाएगी। लेट योर ड्रीम्स बी योर विंग्स। आपके सपनों को अब आपके पंख बनने दो, क्योंकि वो बहुत लंबी और ऊँची उड़ान भरने वाले हैं। जिस पर आपने विश्वास किया वो आपको धोखा देगा। यू आर 1 इंच अवे। असंभव अब संभव होने वाला है। देखो आपके लिए एक विश आई है, आप चाहें तो अपने लिए कोई विश मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज आप लोगों के लिए। आई होप अच्छी लगी होगी आपको, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और देखिए थोड़ा सा अवेयर रहिए, बहुत अच्छा दिन है फुल मून का। आपको ईश्वर कोई ब्लेसिंग दे रहा है, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग को नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी नेगेटिविटी की आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है और समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या करें, क्या करें, क्या करें, तो थोड़े से लौंग लेकर, थोड़े से क्लोव्स लीजिए, थोड़े लौंग लीजिए, और उसको अपने सर पर एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाइए और कपूर के साथ जला दीजिए। इतना ही करने से आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा रिलीज़ करो और सही फैसला ले लो, समय बर्बाद मत करो, अपने दिल की आवाज़ सुनो। क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएँ, इसके लिए तो लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, बहुत कोशिश की है। अब आप अपनी आबादी के लिए थोड़ा-सा अपने दिल की आवाज़ सुन लीजिए। ठीक है? चलिए, तो ये थे मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब कल मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ। बाय बाय।